फ्लेम जर्नी का कभी अंत होगा या नहीं, या ये जर्नी कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। इस तरह का एक प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन का सवाल मुझे मेरे ईमेल पर आया है, जिन्होंने ये भी पूछा है कि क्या इस जर्नी में हमें ऐसे ही मर मर के जीना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपना नाम भी हिडन करके रखा है, जो कि नाम जाहिर नहीं किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर जाहिर किया है, जिनकी वजह से बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि इस पर वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हो और मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह के वे में अभी आप जी रहे हो इस जर्नी में, जो आपका एंगल है इस जर्नी में जीने का, अभी जिस तरह के लो वाइब्रेशन में अभी आप जी रहे हो, उससे भी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आप पहले जी रहे थे, अपने जीवन को पहले जी रहे थे 3D वर्ल्ड में, इससे भी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में। आपको ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस जन्म में कि आप उन वाइब्रेशन को अभी रेज करो। आप जो नॉर्मल जीवन में पहले जी रहे थे, आपको पता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी को जी रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। उससे कई दर्दनाक ज़िंदगी आप जी रहे थे इस जर्नी में आने के पहले, परंतु इस जर्नी की वजह से आपको नई दिशा मिली है, नई राह मिली है। स्पिरिचुअलिटी में आप बढ़ चुके हो, आगे इस जर्नी को जान रहे हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ को देखिए कि जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों पर अपना फोकस रख रहे थे, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी पाना आपके लिए पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो रहा था, ऐसे सिचुएशन में आपको इस जर्नी में डिवाइन ने आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया है। तो अब आपके सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर रखी हुई है, जो कि आपके एंगल को और भी बड़ा बनाती है, आपके बड़े मिशन को आपके सामने लाती है। आप ध्यान, इनर वर्क, मेडिटेशन या आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस तरह से आप उन्नति करोगे, वो आप अपनी 3D वर्ल्ड में नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं कर पा सकते थे। ये बात मुझे पता है और ये बात आपको भी पता है। और जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को टॉक्सिक बनाया है, इस रिलेशनशिप को, इस डिवाइन कनेक्शन को टॉक्सिक बनाया है, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जिस तरह से आप इस वे में ले रहे हो। अगर आप सेपरेशन में हो और अपने डिवाइन मास्कुलिन का आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, उसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रही है। और अगर आप किसी और चीज़ों से परेशान हो अपने जीवन में, मनी ब्लॉकेजेस से, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, अगर इन चीज़ों से अगर आप निरुत्साही हो, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो चुका है, तो सबसे पहले आप इस एंगल को, इस नज़रिए को बदलना शुरू कीजिए इस जर्नी में। इस जर्नी में आपको सभी को ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो बहुत ही ज़्यादा अपने 3D वर्ल्ड में त्रस्त हो चुकी थी, जिन्होंने अच्छे कर्मा करके अगले पिछले जन्म में बहुत अच्छी सी ध्यान साधना करके जिनका सिलेक्शन इस जर्नी में हुआ है, वो अपने आप को धन्य भागी समझते हैं कि उनका सिलेक्शन इस जर्नी में हो चुका है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेकर अपने आप को ऊपर उठा रही है। तो इस तरह का एंगल अगर किसी डिवाइन फेमिनिन का होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में नहीं आती है, तो जीवन को देखने का उनका नज़रिया बहुत ज़्यादा निरुत्साही होता है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से अपने जीवन को देख रहे हो। अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से ही आपकी ये जर्नी टॉक्सिक बन चुकी है। अगर आपके कोई भी ऐसे ट्रॉमास जो आप हील नहीं कर पा रहे हो, या इनर वर्क में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों में स्थिरता नहीं ला पा रहे हो, तो ऐसे में आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये बहुत सारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का सवाल है, जो कि आपने बस एक माध्यम से मुझे बताया है। इस पर तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया है कि ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यभागी आप अपने आप को समझिए कि ये जर्नी आपको मिली है। नॉर्मल तरीके से अगर आप जीवन को जीते तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं होती, और आप जिस जन्म से लेकर आज तक इस धरती पर आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आपको चीज़ें कभी भी अवेयर नहीं हो पाती। आप सिर्फ इस धरती पर जन्म लेते, फिर से मरते, फिर से आते, फिर से मरते, यही आपका रूटीन चलता। इस सर्कल से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। परंतु इस जर्नी के माध्यम से अगर इस सर्कल से बाहर निकलने की आपके लिए अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने रखी है, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए, ना कि आपको इस तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजनी चाहिए।
यूनिवर्स को आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन इस तरह से भेजनी है कि उन्होंने जो आपके लिए रचा है, जो आपके लिए बनाया है, जो आगे आपको वो देना चाहते हैं वो कई बेहतर है। और वो देने वाला बखूबी जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव हो जाती है या आपको नहीं मिलती है, ख़ास तौर पर आपको आपका प्रेम जो होता है वो आपको नहीं मिलता है, या फिर उसके लिए उसको चीज़ों को पाने के लिए आपको थोड़ी बाधाएं आती है, या फिर आपको बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपकी बहुत सारी टेस्ट होती है। और ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सारी डिवाइन फेमिनिन के जीवन में ये सभी चीज़ें वो फेस करती है। परंतु ऐसी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को ऊपर भी उठाती है और वो बाद में इस जर्नी को देखती है कि उन्होंने इस जर्नी में क्या लर्न किया, क्या सीखा, और किस तरह से ये जर्नी उनको ब्यूटीफुल बनाती है और किस तरह से उनका एंगल इस जर्नी को देखने का चेंज हो जाता है। अगर आप ऐसी लो कैटेगरीज की एनर्जीज में फंसे रहेंगे तो आपकी तो उन्नति इस जर्नी में कभी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जीवन आपको नरक ही लगेगा कि ये जर्नी हमें क्यों दी है, क्योंकि चीज़ों के प्रति आपकी पकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा है और चीज़ों को आपने इस तरह से अहम भाव में ले लिया है कि हर चीज़ों पर आपका हक होता है। इस धरती पर किसी भी चीज़ पर आपका कोई भी हक नहीं होता है। हर चीज़ों को हम बस यूज़ करने के लिए आए हैं। इन चीज़ों को हमें यूज़ करके उनका आनंद लेकर उन सभी चीज़ों का उपभोग करके हमें इस धरती से उत्थान करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को हम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर हम ऐसी झोली डिवाइन के सामने फैला रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो डिवाइन आपको उस झोली में डाल तो देगा चीज़ों को, परंतु जाते वक्त आपको यही सारी चीज़ें छोड़कर जानी होती है। आपको आपके साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना होता है। आप जैसे आए थे वैसे ही आपको जाना होता है। परंतु क्या चीज़ें जो आप साथ लेकर जाते हैं वो होते हैं आपके कर्मा। आपने जो किसी के लिए कुछ अच्छा किया, आपने जो किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा, आपकी लोगों के प्रति करुणा, माया, आपने जैसे भी इस जीवन को जानना चाहा, उस जीवन का अर्थ समझना चाहा, उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। उससे आप अपने जीवन को खुद परिवर्तन में लाकर खुद अवेकन होकर आप अन्य लोगों को भी, अन्य आत्माओं को भी अवेकन कर रहे हो। ये आपकी अवेयरनेस होती है इस जर्नी में। और अगर अभी तक आपके अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं आई है कि ये जर्नी मुझे क्यों दी है और किस तरह से मैं इस जर्नी का अभी लाभ ले लूँ, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, ना कि आपको इस तरह की वाइब्रेशन आपको देने होते हैं। तो आपको यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। इस जर्नी में आपका चुनाव किया है, तो आप अपने आप को इस तरह के वाइब्रेशन और यूनिवर्स को इस तरह के वाइब्रेशन ना दीजिए और अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने आप को शाइन में लाइए। तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगी और आप इस जर्नी में आकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। तो इसलिए अपने ट्विन को इस तरह से ग्रेटिट्यूड दीजिए कि जिन्होंने आपके जीवन में आकर अपने जीवन को एक अर्थ दिया, आपके जीवन को एक आदर्श दिया, आपके इस जीवन को, इस अधूरे जीवन को एक मकसद दिया, आपके इस जीवन को एक उद्देश्य दिया, एक गोल दिया, आपको एक ध्येय दिया आपको, तो उस ध्येय तक पहुंचना ही आपका काम होता है। अगर इसमें दिक्कतें आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होती है। यूनिवर्स के मैसेजेस आपको मिलते हैं, आपके हीलर, आपके गुरु, आपके मोटिवेशनल स्पीकर आपको हेल्प करते हैं, आपके एंजल्स आपके साथ होते हैं। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी मैजिकल चीज़ें आपके साथ होती है, तो आप किस तरह की चीज़ों में अभी भी भ्रम में पड़े हो कि आप इस जर्नी में अकेले हो जो इस पेन से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को ऊपर उठाकर इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हील करके अभी जो उस मिशन पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ आप देख लीजिए, उन्हें आप जानने की कोशिश कीजिए, आप उनके चैनलों को फॉलो कीजिए, आप जाकर देखिए उनकी स्टोरीज कैसी है, उनके खुद के एक्सपीरियंस कैसे है और उन्होंने इस जर्नी में क्या समर्पित किया, क्या सरेंडर किया और अपने आप को कैसे ऊपर उठाया। उनके लिए भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्टक रही है, सिर्फ आपके लिए नहीं। और कोई भी ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो इस जर्नी में इस दौर से गुजर रही है या इन सवालों से वो घिरी पड़ी हुई है, तो उन्हें ये सवाल अपने आप से खुद से करना है कि क्या सच में मैं पहले अपने नॉर्मल जीवन में इतनी ही सुखी थी, इतनी ही समाधानी थी, और अभी जो मकसद मुझे दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, क्या ये मकसद हमें नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जीवन में मिल सकता था? क्या आपके ट्विन आपके जीवन में नॉर्मल तरीके से आकर आपको इतना ऊपर उठा सकते थे? क्या आपको डिवाइन के बारे में, ईश्वर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, अपने एंजल्स के बारे में आपका कनेक्शन प्रस्तापित हो पाता था? क्या आप इन सारी चीज़ों से अलाइनमेंट हो पाते थे? नॉर्मल तरीके से आप अगर सोचेंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।
आपको बस अपने खुद के साथ बैठना होता है, खुद को शांति में लाना होता है और अपने ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन अभी इस दौर से गुजर रही है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। इस पर आप फोकस कीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार सुनिए, जब तक आपको हीलिंग नहीं मिलती तब तक सुनिए। अगर आपको फिर भी हीलिंग ना मिली तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आप अपनी बॉडी के लिए इतना सारा खर्चा कर सकते हो, तो आप अपनी आत्मा के लिए थोड़ा भी बहुत अगर करते हो इस कलयुग में, तो भी आपको बहुत आसानी से ऊपर उठाया जाता है। हम बॉडी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी उस आत्मा के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर एनर्जी के तौर पर कुछ आपको फीस ली भी जाती है, तो वो फीस आपकी एनर्जी एक्सचेंज के लिए होती है, जो कि ज़रूरी होती है कि आपकी नेगेटिविटी या आपकी कोई भी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है जो कि एक एनर्जी के फॉर्म में उस हीलर पर नेगेटिविटी नहीं आती है, इसलिए आपकी फीस ली जाती है। तो अपनी आत्मा के लिए कुछ भी अगर आप करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अपने आप को ऊपर उठाने में किसी भी चीज़ में राज़ी हो सकते हो और अपने जीवन में सुधार ला सकते हो। तो आध्यात्मिक जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ये सवाल का जवाब मैंने बहुत ही ज़्यादा लास्ट में दे दिया है आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी आत्मा की नहीं होती। अगर इस जन्म में आपकी जर्नी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रही तो आपको नेक्स्ट बर्थ में आकर वो पूरी करनी होती है। अगर इस जन्म में आपको अपना सोल मिशन नहीं मिला तो नेक्स्ट बर्थ में आपको अपना सोल मिशन दिया जाएगा, वहाँ पर भी आपको वो सारी साधनाएँ करनी पड़ती है। इस जर्नी में जितनी भी साधनाएँ आप करते हो उसका फ्रूट्स आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट बर्थ में अगर आपकी कोई चीज़ें अधूरी रह जाती है तो नेक्स्ट बर्थ में वो आपसे करवाई जाती है, लेकिन आपका जो संकल्प होता है वो आपका इस तरह से मजबूत होना होता है कि मुझे अपने आप को इस तरह से अवेयर बनाना है, अवेकन बनाना है कि मुझे बार बार इस धरती पर आना ही ना पड़े, मुझे इस सर्कल से बाहर ही निकलना है, कि इस जन्म मरण के इस सर्कल से मुझे बाहर निकलना है। तो जब तक आपका संकल्प इतना दृढ़ होता है तब तक आपकी ये अभ्यास की प्रक्रिया चालू ही रहती है और आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा चालू ही रहती है। इसीलिए इस जर्नी का अंत मत देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि आप अपने सवालों का अंत कब तक करेंगे, आप अपनी इन स्ट्रगल का अंत कब तक करेंगे, आप अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएंगे। और ये सब चीज़ें जब आपकी अंत में आती है, जो कि आपके सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं, तब समझना कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आप पूरी तरह से अवेकन हो चुके हो, अभी आपका कोई सवाल नहीं है, अभी आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में आ चुके हो और अभी आप इस जर्नी को इस तरह से जिएंगे कि जैसे मानो आप हर पल में आनंद महसूस कर रहे हो। तब आपका ये हर पल मर मर के नहीं होगा, बल्कि हर पल में आपको आनंद मिलेगा। तो इस बात को समझने के लिए आपको इतना तो अवेयर होना ही होता है, और अवेयर होने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, इनर वर्क की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। मैं हर वीडियो के बाद आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन करने का मेरा मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ध्यान में लाइए, आप अपने आप को प्रेजेंस में लाइए, आप अपने आप को फ्यूचर में मत जिए, आप अपने आप को पास्ट में मत लेकर जाइए। आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी बना रहे हो, आपका जो भी मकसद है वो अभी का है, इसी पल का है और आज में है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आप पास्ट के बारे में सोचते हो और अपनी एनर्जी को स्टक कर देते हो। यहाँ पर आपकी चीज़ें काम नहीं करती है, क्योंकि इमेजिनेशन पर जीना यानी कि फ्यूचर में जीना यानी कि चीज़ें होगी इस पर जीना, और पास्ट में जीना यानी हो चुकी इस पर जीना, यानी कि पास्ट यानी आपका बीता हुआ कल, उसमें भी आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। तो आपको प्रेजेंस में जीना है, मेडिटेशन में जीना है, ध्यान में जीना है। ध्यान में जीने का मतलब होता है आनंद में जीना, सुख में जीना, इस पल में जीना। तो इस बात को आप समझ लीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।